आज से राहुल गांधी भी प्रचार की कमान संभालेंगे। राहुल गांधी की आज मध्य प्रदेश में 2 रैलियां हैं। घोषणा पत्र जारी करने के बाद कांग्रेस अपने प्रचार को रफ्तार देने में जुटी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद राहुल पहली बार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। आज जिन 2 सीटों पर राहुल की सभाएं होनी है, वहां का सियासी गणित बीजेपी और कांग्रेस के लिए कैसा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, जो भी भ्रष्ट हैं वो सब बीजेपी में जा रहे हैं। ये जो मैनिफेस्टो है, ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। कांग्रेस पार्टी आपसे ऐसे वायदे करती है तो कांग्रेस पार्टी उन वायदों को डिलीवर कर देती। न्याय पत्र के जरिए सत्ता पाने का रास्ता तलाश रही कांग्रेस के लिए आज से राहुल गांधी प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। राहुल की आज मध्य प्रदेश में 2 चुनावी रैलियां होंगी। उनकी पहली रैली सिवनी के धनौर में होगी। यहां मंडला लोकसभा सीट में वो जनसभा करेंगे। इसके बाद राहुल शहडोल जाएंगे और चुनावी रैली करेंगे। दोनों ही सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। कांग्रेस और राहुल गांधी मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है, लिहाजा आज भी राहुल का वही अंदाज देखने को मिल सकता है। जिसको पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहा जाता था, वो आज एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट बन गया है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन चला रही है और देश के सबसे भ्रष्ट मंत्री, सबसे भ्रष्ट नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम इलेक्टोरल बॉन्ड्स का स्कैम है। एक दिन सीबीआई कंपनी को धमकाती है, उसी महीने वही कंपनी बीजेपी को करोड़ों रुपए पकड़ा देती है। मध्य प्रदेश की जिस मंडला लोकसभा सीट पर राहुल गांधी प्रचार करने वाले हैं, उसके सियासी समीकरण बेहद दिलचस्प हैं। यहां बीजेपी ने 6 बार के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने ओमकार सिंह मरकाम को टिकट दिया। मरकाम मध्य प्रदेश में विधायक भी हैं। 1996 के बाद बीजेपी ने मंडला सीट 6 बार जीती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 बार 2009 में जीत पाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में मंडला से बीजेपी के फग्गन सिंह कुलस्ते सांसद चुने गए। उन्हें 49% वोट मिले, जबकि कांग्रेस के कमल सिंह मारवी को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस उम्मीदवार को 42% वोट मिले थे। मंडला के बाद राहुल की चुनावी सभा शहडोल में होगी। यहां भी कांग्रेस के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। शहडोल लोकसभा सीट से कांग्रेस ने फुंदेलाल सिंह मार्को को अपना कैंडिडेट बनाया है। मार्को 3 बार के विधायक हैं, जबकि बीजेपी ने सिटिंग सांसद हिमाद्री सिंह को लगातार दूसरी बार मौका दिया है। शहडोल लोकसभा सीट सियासी लिहाज से काफी अहम है। यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला होता आया है। 1996 से 2019 तक हुए चुनावों में यहां 6 बार बीजेपी ने कामयाबी हासिल की, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 बार 2009 में जीती। 2019 में बीजेपी की हिमाद्री सिंह ने जीत दर्ज की। उन्हें 61% वोट मिले, जबकि कांग्रेस की प्रमिला सिंह को महज 28% वोट से संतुष्ट होना पड़ा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। 2014 और 2019 के चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं रहे। 2014 में बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस के खाते में महज 2 सीटें आई थी। जबकि 2019 में तो बीजेपी ने 29 में से 28 सीटों पर कब्जा कर लिया और कांग्रेस सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई थी। 2019 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर भी टेंशन है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस इस बार पूरा दमखम लगा रही है। अलग अलग मुद्दों के जरिए केंद्र सरकार को घेरने की भी कोशिश की जा रही है, मगर बड़ा सवाल है कि क्या जनता को साधने में कांग्रेस कामयाब हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से आज सियासत का सुपर सोमवार है। बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे। वहीं पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कई इलाकों में जाएंगे, जहां कभी नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था। 2 राज्यों की 2 सीटों पर पीएम की रैली के क्या मायने हैं और इन दोनों सीटों के सियासी समीकरण क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। सबका विकास करना ही तो भाजपा का लक्ष्य है। आपको पता लगेगा कि ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान को बदल सकता है। अरे मोदी की गारंटी से घबरा रहे हो क्या? वो आपकी गारंटीज थी, आपकी आवाज थी। इंडी गठबंधन यानी भ्रष्टाचारियों का ठिकाना। पैसा दो, धंधा लो। लोकसभा के रण में वार पलटवार का सिलसिला आज और भी तेज होगा। पहले चरण के लिए मोदी और राहुल अपनी अपनी पार्टियों के लिए प्रचार के मैदान में उतरेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में चुनावी सभाएं करेंगे, जबकि राहुल गांधी मध्य प्रदेश से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। 400 पार का लक्ष्य हासिल करने के लिए पीएम मोदी ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में मोदी की रैलियों के जरिए बीजेपी जीत की गारंटी चाहती है। मोदी गारंटी इसलिए देता है क्योंकि उसके पास गारंटी पूरी करने का मादा है। गारंटी वाली बिसात आज मोदी छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर में बिछाएंगे। यहां आमाबाल गांव में पीएम की जनसभा होगी। बस्तर में मोदी की रैली इसलिए भी अहम है क्योंकि 2019 में यहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। छत्तीसगढ़ में सियासी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। बस्तर में इस बार बीजेपी ने महेश राम कश्यप को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस से कवासी लखमा उम्मीदवार हैं। 2019 में बस्तर सीट से कांग्रेस के दीपक बैज ने जीत हासिल की। उन्हें 44% वोट मिले, जबकि 40% वोट के साथ बीजेपी के बैदूराम कश्यप को हार का सामना करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद मोदी पहली बार छत्तीसगढ़ में जा रहे हैं, यानी आज मोदी छत्तीसगढ़ में बीजेपी का चुनावी बिगुल बजाएंगे। कल ही यानी रविवार को प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में रोड शो किया था। पहले चरण में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाएं, इस पर बीजेपी का पूरा फोकस है। मध्य प्रदेश के बाद पीएम आज पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में प्रचार की कमान संभालेंगे। छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की और कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया था। लिहाजा लोकसभा चुनाव में भी वही परिणाम दोहराने का दावा बीजेपी कर रही है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। 2019 में यहां बीजेपी को 9 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई थी। झूठ और धोखे पर टिकी इंडी गठबंधन के पास तो ना नीति है, ना कोई सिद्धांत। ये क्या गारंटी देंगे? ये मोदी है जो गारंटी देता है और वो है जो गाली देते हैं। छत्तीसगढ़ के बाद मोदी महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जनसभा करेंगे। इस सीट पर भी पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। चंद्रपुर सीट भी 2019 में बीजेपी नहीं जीत पाई थी। इस बार बीजेपी ने चंद्रपुर से सुधीर मुनगंटीवार को टिकट दिया है। उनकी टक्कर कांग्रेस की प्रतिभा धानोरकर से है। चंद्रपुर सीट पर 2019 में कांग्रेस के सुरेश नारायण धानोरकर ने जीत हासिल की थी। उन्हें 45% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार हंसराज अहिर को हार का सामना करना पड़ा था। उन्हें करीब 42% वोट मिले थे। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ शिवसेना का शिंदे गुट और एनसीपी का अजित पवार गुट भी है। एनडीए का दावा है कि महाराष्ट्र की सभी 48 सीटें जीतेंगे, जबकि विपक्ष का गठबंधन भी दावों में पीछे नहीं है। 2019 में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एनडीए को 41 पर जीत मिली, जबकि यूपीए के कोटे में महज 5 सीटें आई थी। 2 सीटें अन्य के खाते में भी गई थी। 2019 के आंकड़े एनडीए के हक में थे, मगर इस बार क्या होगा ये सब जनता को तय करना है।
मोदी आज जिन 2 सीटों पर प्रचार करने वाले हैं, वहां से आसपास की सीटों पर भी संदेश जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।